सामान्य सीट पर, जनरल सीट पर एक शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट को टिकट दिया गया। ये बड़ी बात थी, इसकी वाहवाही अखिलेश यादव ने भी ली। लेकिन जब ये वाहवाही ली और उसके बाद उनका टिकट काटा गया तो दलित समाज में खासी नाराज़गी देखने को मिल रही है और विरोध शुरू हो चुका है। लोगों के मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। वो उनका मानना ये है कि एडवोकेट भानु प्रताप सिंह का टिकट अगर काटा है तो हम भी समाजवादी पार्टी को अब वोट नहीं देंगे। मेरठ से टिकट काटा, लेकिन इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। शेड्यूल कास्ट के जितने भी लोग हैं, अनुसूचित जाति के जितने भी लोग हैं, उन्होंने जो 10-15% समाजवादी पार्टी को वोट करते थे, उन्होंने ये कह दिया है कि आप पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने अगर इंसल्ट की है एडवोकेट भानु प्रताप सिंह की और समाज की उन्होंने इंसल्ट की है तो इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और इससे फ़ायदा किसका होगा? फिर 100% जो हम 70-75% की बात करते थे और बीएसपी के साथ वो 2022 में शेड्यूल कास्ट नहीं गया, वो समाजवादी पार्टी को वोट दिया लगभग 30 से 35%। तो अब एक तरफा जब वोट होगा तो समाजवादी पार्टी कहीं नहीं रहेगी। आपने देखा कि 2022 में मेरठ में 7 विधानसभा में जो बीजेपी के पास 2017 में 7 में से 6 विधानसभाएं बीजेपी के खाते में गई थी और बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की तरफ शेड्यूल कास्ट के लोग आए तो 3 विधानसभा पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और उस पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी जीती। जैसे सिवाल खास में आरएलडी जो गठबंधन था समाजवादी पार्टी के साथ, तो आरएलडी वहाँ से जीती। मेरठ शहर से वहाँ से समाजवादी पार्टी जीती, किठौड़ से वहाँ से समाजवादी पार्टी जीती और सरदना से अतुल प्रधान जीते समाजवादी पार्टी से। यानी कि बीजेपी को नुकसान हुआ जब शेड्यूल कास्ट के लोग समाजवादी पार्टी के साथ आए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया, जनरल सीट पर टिकट दिया, तो ये बात कही जा रही थी कि ये अखिलेश ने सम्मान का काम किया है। लेकिन उनका टिकट काटने के बाद जो एडवोकेट भानु प्रताप सिंह की उन्होंने इंसल्ट की है, लोगों का मानना है ये समाज की इंसल्ट है। ऐसे ऐसे मैसेज अब ग्रुपों में वायरल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक तरफा हम बीएसपी को जिताएंगे और बीएसपी और बीजेपी की टक्कर मेरठ में देखने को मिलेगी। तो इससे बीएसपी का फायदा तो हुआ है मेरठ में ही, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का बहिष्कार करने की जिस तरह से बात हो रही है, तो बीएसपी का फायदा पूरे उत्तर प्रदेश में होने वाला है। वहीं मुस्लिम समाज ने 2022 में जब 82% एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को दिया और दलितों ने भी, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने भी जब समाजवादी पार्टी को टिकट दिया, उसके बाद ये सरकार नहीं बना पाए, तो मुस्लिम समाज भी इनसे नाराज़ चल रहा है। उन्होंने भी बीएसपी को समर्थन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हम बीएसपी के साथ चले जाते हैं और बीएसपी को वोट देते हैं तो, और दलितों की वोट और पिछड़ों की वोट अगर मिल जाती है तो बीएसपी सीट निकाल सकती है। समाजवादी पार्टी के पास अपना वोट बैंक नहीं है। और आपने देखा होगा मेयर के चुनाव में, मेरठ की अगर हम बात करें, मेरठ के चुनाव में अतुल प्रधान की घरवाली वाइफ वो चुनाव लड़ रही थी और बीएसपी सक्रिय नहीं नज़र आ रही थी और बीजेपी, और यहाँ से एआईएमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसने भी चुनाव लड़ा। मुस्लिमों ने 2022 से नाराज़गी के कारण पतंग को वोट देना पसंद किया और 1,28,000 वोट एक तरफा पतंग को दे दी। यानी कि मुस्लिमों ने एक तरफा वोट दिया, 1,28,000 वोट दे दी। बीजेपी फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे पतंग यहाँ मेरठ में मेयर के चुनाव में ही पहुँचा दी थी और कुछ मुसलमानों ने अतुल प्रधान को वोट दिया। यानी कि 1,15,000 और दलितों ने वोट दिया और मुस्लिमों ने वोट दिया। तो फिर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की जो वोटर्स हैं वो कहाँ चले गए? क्या वो वोट नहीं दे रहे समाजवादी पार्टी को? तो अगर आज मुसलमान
पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का बहिष्कार कर देते हैं। और जैसे जिस तरह से बात चल रही है, शेड्यूल कास्ट के लोग बहिष्कार कर रहे हैं और ये एक हो जाते हैं तो कई जगह सीट बीएसपी के खाते में जा सकती है। यानी कि भानु प्रताप सिंह का टिकट काटने का खामियाजा ये समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में भुगत सकती है। और फ़ायदा किसका हो सकता है? फ़ायदा सीधा सीधा बीएसपी का हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी का हो रहा है। और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और अकेले चुनाव लड़ने पर सोशल मीडिया पर लहर सी बीएसपी की नज़र आ रही है। जिस तरह से पहले माना जा रहा था कि बीएसपी कमज़ोर हो सकती है, 2022 में जिस तरह से कमज़ोर थी तो इसी तरह से रहेगी, लेकिन नहीं, लोगों का, जनता का जो समर्थन में होते हैं बीएसपी के, उनका उत्साह, उनका जोश, उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा है। और बीएसपी के कार्यकर्ता तो अब डबल आत्मविश्वास से काम कर रहे हैं जिस तरह से बीएसपी की लहर सी चल रही है। और जिस तरह से टिकट भानु प्रताप सिंह का काटा है, उससे बीएसपी के कार्यकर्ता तो इस बात को लेकर खुश हो सकते हैं कि ये अगर काटा है, अब नुकसान जो समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ेगा तो हमारा फ़ायदा होगा। एडवोकेट भानु प्रताप सिंह बड़े मजबूत माने जा रहे थे और कहा जा रहा था कि बीजेपी को यही हरा सकते हैं, टक्कर दे सकते हैं, इन दोनों की टक्कर हो सकती है जिसमें भानु प्रताप सिंह आराम से सीट निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कृषि कानून में भी किसानों का साथ दिया, एनआरसी में मुसलमानों का साथ दिया, दलितों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहते हैं, ईवीएम के खिलाफ पूरे देश में उन्होंने आंदोलन छेड़ रखा है। तो बड़े ही पॉपुलर, फेमस, जिनकी वीडियो लाखों में देखी जाती है, ऐसे कैंडिडेट को टिकट देना ये बड़ी बात थी, लेकिन अब काटा है, ये बड़ा ही नुकसान समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ेगा। इसका फ़ायदा सीधा सीधा बसपा को जा रहा है। तो बसपा वालों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है और खुश खबरी की खबर है। लोगों का मानना ये भी है कि एडवोकेट भानु प्रताप सिंह गलत पार्टी में चले गए हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी के साथ आना चाहिए, जो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, सबको समान रखती है, सम्मान देती है सबको। और जिस तरह से टिकट का उन्होंने बंटवारा किया है, बड़े ही होशियारी से सोशल इंजीनियरिंग जो उन्होंने की है, उससे ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी को तगड़ा नुकसान होगा और समाजवादी पार्टी को भी नुकसान होगा जिस तरह से उन्होंने टिकट दिए हैं। तो एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को जनता बोल रही है कि उनको बीएसपी के साथ आना चाहिए और बीएसपी से किसी भी सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए, उनको भरपूर समर्थन मिलेगा और बीएसपी को भी मजबूती मिलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि भानु प्रताप सिंह क्या निर्णय लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।